18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास 1 घंटे बाद होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% तक करने की तजवीज़। हर तरह का इस्तिस्ना भी खत्म करने का फैसला। तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म की जाएगी। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद होने का इम्कान। ज़रूरी अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स लिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स के स्लेबल्स में रद्दोबदल का इम्कान है। बैंकों से पैसे निकलवाने पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2,100 अरब रुपए लगाया गया। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 9,700 अरब रुपए रखने का इम्कान। आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियों समेत तमाम दरामदी अशिया महंगी होने का खर्चा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,080 अरब रुपए वसूल का हदफ। 5% सेल्स टैक्स आयद करके 100 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू जमा होने की तवक्को। इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़। गाड़ियों की दरामद की पॉलिसी मजीद सख्त की जाएगी। कमर्शियल दरामद कुनंदगान के लिए भी दरामदी ड्यूटीज़ को 1% बढ़ाने का इम्कान। SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश भी आ गई। किताबों, मार्कर समेत स्टेशनरी के टैक्स इस्तिस्ना खत्म होगा। ब्रांडेड दूध समेत दरामदी ग़ज़ाई अशिया पर भी टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ आई। रियल एस्टेट सेक्टर पर इजाफी टैक्स लगेगा। ज़राअत और इंश्योरेंस के शोबों की टैक्स छूट जारी रहेगी। साबिक फाटा के लिए भी टैक्स छूट बरकरार रहेगी। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाह में 25% और ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान है। पेंशन और मजदूर की कम अज़ कम उजरत में भी इजाफा होगा। कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात होंगी। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 ta 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने का इम्कान है। उधर इस्लामाबाद में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाज। सेक्रेटेरिएट, PWD और दूसरे वफाकी मुलाजमीन शामिल। आइंदा बरस के लिए मजमूई अखराजात का तखमीना 24,710 अरब रुपए तजवीज़। बजट की अहम दस्तावेजात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। PSDP का मजमूई हजम 1400 अरब मुख्तस। वजारतों का मजमूई बजट 1,041 अरब रुपए रखने का इम्कान। मजमूई जारी अखराजात के लिए 22,037 अरब रुपए मुख्तस होंगे। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपए मुख्तस करने के तखमीना होगा। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपए जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी का हजम कम करके 1,509 अरब रुपए तक लाया जाएगा। पेंशन बिल का तखमीना 960 अरब तक रखने का इम्कान। BISP को 593 अरब रुपए का बजट फराहम करने की तजवीज़। बजट में IMF की शराइत को शामिल किया जाएगा। टैक्स ख़त्म हो गए, हमें बड़ी उम्मीद है कारोबार बढ़ेगा और ताजिर तबका जो परेशान है वो परेशानी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। हमारी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि टैक्सेस कम हो, फ़ोन कुछ सस्ते हो ताकि उसकी सेल्स इम्प्रूव हो। बजट के बाद रेट बढ़ेंगे। उसकी मेन वजह यह है कि जो गाड़ी कंपनियों की बिक नहीं रही थी ना, उनके उन्होंने रेट कम किए थे। बजट के बाद वो फिर बढ़ जाएंगे। पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको टैक्स लेकर उनके टैक्स ही बढ़ाकर गुजारा किया जाए। बिजनेसेस जो हैं वो बहुत सीरियसली बैठे हुए हैं कि हमने एक्सपेंड करना है, हमने यहीं रहना है, हमने इस मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम करना है। बजट कैसा होगा, किस शोबे में क्या तरजीहात होने चाहिए। 92 न्यूज़ की नॉन स्टॉप बजट ट्रांसमिशन जारी। सनतकारों, ताजरों और माहिरीन के मशवरे और तरजीह शामिल। बजट की तैयारी में मुशावरत ना करने का शिकवा भी किया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर बोले, सबसे पहले तवानाई के सस्ते ज़राए तलाश करना होंगे। बिजली, गैस और खाम माल की कीमतें बढ़ने से रोकें। मशीनरी और खाम माल की इम्पोर्ट आसान बनाई जाए ताकि वैल्यू एडिशन बढ़े। सदर मुल्तान चैम्बर राशिद इकबाल ने कहा, सारा बजट IMF ने तैयार किया, रिलीफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती।
सदर फैसलाबाद चैम्बर खुरम तारिक का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज का मुतालबा। चेयरमैन आबाद ने कहा, लोग मायूस हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। माहिर मईशत जफर मोती बोले, टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ाना कोई हल नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। IMF हुकूमती अखराजात में कमी के लिए दबाव क्यों नहीं डालता। एक साल से ज़ायद अरसे से खाली आसामियाँ ख़त्म करें। कुछ सरकारी इदारे मुकम्मल बंद, कई इदारे जम और कुछ इदारे सूबों के हवाले किए जाएं। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कायम कमेटी ने वज़ीर आज़म को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। सरकारी इदारों में बेहतर सर्विसेज के लिए निजी शोबे के खिदमात लेने की भी सिफारिश। तजावीज़ पर अमल करके कौम के अरबों रुपए की बचत हो सकेगी। उधर कौमी असम्बली के बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना की बैठक जारी। इजलास में वज़ीर ख़जाना बजट पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका की मंजूरी के बाद वफाकी बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा समेत अरकान असम्बली शरीक। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने मुजव्वजा बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। बोली, हमारे दौर में ग्रोथ रेट 6% था और ये लोग मनफी में चले गए हैं, जहां से 2030 तक भी रिकवरी नहीं हो सकेगी। बजट की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुआवलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक़ में वोट देगी। पीपल्स पार्टी की बाज़ तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी करा दी गई। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदरत पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी पार्टी इजलास कुछ देर बाद होगा। बजट से मुतालिक अरकान के खदशात और तजावीज़ पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों में 25% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। कौमी इदारों की निजकारी की मुखालफत की पॉलिसी जारी रखी जाएगी। कराची एक रेवेन्यू देता है 65%, उनको फोकस क्यों नहीं किया जाता। और जाहिर सी बात है कि वो चारों सूबों में फोकस करना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा लूप होल है और वहाँ हमें तरजीह देनी चाहिए और वहाँ से टैक्स वसूली होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं है। अभी जो महंगाई का आलम आएगा वो भी अलग आएगा। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मुमकिन बजट तजावीज़ को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा, सेल्स टैक्स बढ़ाने से बराह रास्त महंगाई बढ़ेगी। मोबाइल फ़ोन सेलर्स की टैक्सेस में इजाफा न करने की इल्तिजा। बोले, मार्केट पहले ही डाउन है, हुकूमत नए टैक्स के बजाय रिलीफ दे। कार डीलर्स ने कहा, गाड़ियों की फरोख्त पहले ही 50% तक गिर चुकी है। अगर नया टैक्स लगा तो शोरूम्स बंद करके घर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। सनतकारों का मईशत चलाने के लिए शरह सूद 10% तक लाने का मुतालबा। अवाम ने मजीद किसी भी टैक्स को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। टैक्स हम लोग पेड करते हैं, हर चीज़ हम लोग पेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन इन लोग की तरफ से जो हमें रिलीफ मिलना चाहिए वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। जो मईशत के हालात है गुज़श्ता 3-4 साल से चल रही है, मईशत लग नहीं रहा, पर फिर भी उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। बजट खा जाते हैं, सच्ची बात है, बजट खा जाते हैं भाई। आपको कभी नजर आए बजट कहाँ जाता है? हम लोग तो मजदूर आदमी है, 200-400 कमाते हैं, इससे टाइम पास करते हैं। अभी बजट का इसका अल्लाह खैर करे, कुछ अच्छा हो जाए। जो बजट पेश होने जा रहा है तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है, इसका कंसर्न ये है कि जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान में वफाकी बजट पेश किया जा रहा है। मेरी पाकिस्तान की हुकूमत से अपील है कि इस तरह का बजट पेश किया जाए जिसमें गरीब तबकात हैं उनकी भी कोई मदद हो। वफाकी बजट पाकिस्तान के अंदर पेश होने जा रहा है। मेरी हुकूमत से तवक्को है और गुजारिश भी है कि इस वफाकी बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी छोटे बिजनेसमैन को, छोटे दुकानदारों को, किसान। उम्मीद है इस बार पाकिस्तान का बजट अवाम दुश्मन नहीं, अवाम दोस्त होगा। ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिनका गरीब अवाम को फायदा पहुंचे। अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों का वफाकी बजट से मुताल्लिक इजहार ख्याल। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज हो गया। माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे जारी।
9 माह में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 4,644 अरब रुपए इजाफे से 67,525 अरब रुपए हो गया। रवा माली साल में हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। हदफ के मुताबिक ग्रोथ हो सकी, ना ही महंगाई काबू में आई। वज़ीर ख़जाना ने अब आइंदा के अहदाफ बता दिए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी होगी। पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे। FPR में कमजोरियां ख़त्म करेंगे। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाने का आज़म। मोहम्मद औरंगज़ेब मजीद बोले, मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर एक को अपना हिस्सा देना है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। कुल हजम 5,370 अरब रुपए मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक महसूलात का हदफ 1,026 अरब रुपए रखा गया। 3,700 अरब विफाक से NFC की मद में मिलने का इम्कान। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख मुख्तस होंगे। उधर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की वीडियोस दिखाकर हुक्काम की सख्त सरजनिश की। बोली, हेल्थ का पूरा सिस्टम बदलना होगा, मॉनिटरिंग और एहतसाब का निज़ाम लाना होगा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट तजावीज़ पेश करेंगे। हजम 2300 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 734 अरब रुपए तक रखने की तजवीज़। बजट ऐवान में पेश करने से कबल सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने अगले 2 दिन अहम करार दे दिए। बोले, सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, सियासी हरीफ होता है। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई की सरबराही में मुज़ाकरात का कहा है। इत्तेहादियों का जो फैसला हुआ कबूल होगा, गारंटी ज़रूरी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत चल रही है। फाफन ने कौमी असम्बली के 100 दिन पर रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 23 इजलास हुए। दौरानिया 66.5 घंटे रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए। ऐवान में अब भी 26 अरकान की कमी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात की आड़ में गैलरी तक शहरियों की रसाई पर पाबंदियां भी कारकर्दगी पर असरअंदाज हुई। ईद उल अज़हा में सिर्फ 5 दिन रह गए। कुर्बानी के लिए जानवर घर लाने की जुस्तजू जारी। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद, मगर रेट सुनते ही शहरी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर। उधर गुजरावाला के शहरी ने 7 भारी भरकम पहलवानी बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार कर लिए। नौजवान का कहना है कि बकरों का पूरा साल ख्याल रखते हैं, मुकम्मल देसी खुराक खिलाते हैं।